ये रेत माफियाओं के मिलीभगत से कोंटा की पुलिस और यहाँ के स्थानीय कुछ लोग नेता मिल के हमारे 4 साथियों को फंसाए हैं। उनका सबरी नदी से रेत निकालकर आंध्रा या तेलंगाना या कहीं भी भेजने का ये काम जो है, जिसमें ये लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे थे, उसमें हमारे पत्रकार साथियों ने अड़ंगा डालने का प्रयास किया, मतलब कि उनका पर्दाफाश करने का प्रयास किया। और उसी षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ में उनके गाड़ी में गांजा डाल के उनको फंसाया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। और ये बात यहाँ की पुलिस जानती है, यहाँ के नेता जानते हैं, एसपी जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तब तो आपने 3 दिन के अंदर चाहे जैसा भी हो एक थानेदार को जेल के अंदर डाल दिया, भले उस मामले को भटका के डाला, लेकिन डाला। अब हम ये मांग कर रहे हैं कि उस थानेदार को आप गांजा प्रकरण में गांजा रखने के आरोप में उसको आरोपी बनाइए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी ध्यान वहाँ तक नहीं गई है कि इतना रेत खनिज में माइनिंग विभाग यहाँ क्या कर रहा है, खनिज माफियाओं को आखिर प्रश्रय कौन दे रहा है, माइनिंग का काम क्या है। इतना खनिज निकाल करोड़ों रुपए के जो रेत यहाँ रखे गए हैं, ये कहाँ से आए, खनिज विभाग ने क्यों नहीं देखा। एसडीएम के अंदर में सारे, कलेक्टर के अंदर में है, उस खनिज विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता पे जांच होनी चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे कार्रवाई को हमारी मांग ये है कि जितना जल्दी हो सके वो आंध्रा पुलिस तक पहुंचाई जाए और वो आंध्रा पुलिस इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करे, ताकि हमारे चारों साथी छूट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार सोच रही होगी कि 2-4 दिन में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो सरकार की ये सोच जो है गलत है। हम इस आंदोलन को वहाँ तक ले जाएंगे, न केवल बस्तर संभाग, न केवल रायपुर की राजधानी, बल्कि इसको हम देश की राजधानी तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ा तो सारे पत्रकार जाके जंतर मंतर पे धरना देंगे और इनको किसी भी कीमत पर हमारे पत्रकार साथियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और न्याय करने का एक ही तरीका है कि न्यायालय तक ये जल्द से जल्द सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को ईमानदारी से पहुंचाए, नहीं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश की सरकार को होगा। इससे पहले हम जगदलपुर में बैठे थे, वहाँ सबसे चर्चा हुई कि किस तरह से हमारे साथियों को इस पूरे प्रकरण से निकाला जाए, अर्थात सिर्फ जमानत तक हमारी बात नहीं हो रही है, हम उस प्रकरण को जड़ से खत्म कराना चाहते हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, रेत माफिया से जुड़ा मामला है। रेत माफिया इस कदर छत्तीसगढ़ में और बस आंध्र सीमा पर जो काम कर रहे हैं, करोड़ों का जो हेरा फेरी हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति इधर से उधर भेजी जा रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि गांजा किसने डलवाया, कब डलवाया, किसके कहने पर डलवाया, इसकी अगर सीबीआई जांच की जाती है तो निश्चित ही पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। हम यह मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इसमें सामने आए और प्रदेश सरकार आंध्र सरकार से बात करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है, जो अलायंस इंडिया में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस मामले को तत्काल खत्म कराया जाए। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और 21 तारीख तक समय उनको दिया गया है कि 21 तारीख के बाद अगर इस दिशा में कोई काम नहीं किया जाता, कोई पहल नहीं किया जाता है, तो हम 23 अगस्त से एक बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से हम न केवल जगदलपुर में बैठेंगे, बल्कि हम राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर भी जाएंगे, दिल्ली में हमारे पत्रकार साथी जाएंगे और वहाँ भी केंद्र स्तर पर अपनी बातों को कहने का प्रयास करेंगे।